हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मैंने अभी हाल ही में एक लेक्चर बनाया था डाइजेशन के ऊपर। उससे पहले कुछ स्टेप्स जो आते हैं, यानी कि जो डाइजेशन है उसको स्टार्ट होने से पहले और डाइजेशन खत्म होने तक कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हालांकि एक बार में उनको याद करना और किस तरीके से उनको हम फिंगर टिप्स पर याद कर सकते हैं उसकी बहुत अच्छी सी एक ट्रिक लेकर आया हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि इंडियन डॉग्स आर ऑलवेज एक्सीलेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। आई फॉर बेटा हमारा है इंजेशन। सो डी फॉर हो जाएगा बेटा डाइजेशन। ए फॉर आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और दूसरा ए जो होगा वो होगा एसिमिलेशन। ओके, एंड लास्ट वन जो ई है दैट इज इजेशन। इजेशन बोले तो इजेक्ट आउट होना यानी एक्सक्रीट हो जाना। ओके, चलिए सो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने क्या बताया आपको। आई फॉर इंडियन, डी फॉर डॉग्स, ए फॉर आर, and next A for always, and last E for excellent। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आप समझ सकेंगे और इसको आप कभी नहीं बोल सकते। ओके, कि इंडियन डॉग्स आर ऑलवेज एक्सीलेंट। आई फॉर इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी कि जब डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंजेशन होता है, यानी कि फूड को इंजेक्ट करना, यानी कि फूड को टेक इन करना, अपने माउथ के अंदर रखना और या फिर उस खाने को लेना। ओके, देन आफ्टर क्या होता है बेटा, डाइजेशन प्रोसेस होती है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है डाइजेशन पूरा का पूरा। और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको लेने की जो प्रोसेस होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग अप होना। और एसिमिलेशन में जो बताया गया, एसिमिलेशन में बेटा होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनका रिपेयर होना, अल्टीमेटली बॉडी का ग्रोथ होना, उनका नए नए सेल्स का बनना, ये चीज़ किसके अंदर आती है, एसिमिलेशन के अंदर आती है। ओके, और लास्ट वन बेटा दैट इज इजेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड अब जो हो चुका है, यानी कि जो अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो जो अब वेस्ट मटेरियल बचा है, यानी कि जितना भी एब्जॉर्प्शन उसमें होना था, एसिमिलेशन जो होना था वो होगा, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसका इजेक्ट आउट हो जाना, यानी कि उसको निकल जाना। वो प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, इजेशन होती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब फटाफट मैं इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ। ओके, सो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है फिंगर्स पर याद करने के लिए कि इंडियन डॉग्स आर ऑलवेज एक्सीलेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंजेशन की। ओके, इंजेशन, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, मैंने क्या लिखा बेटा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि जो प्रोसेस है खाने को लेने की बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंजेशन कहते हैं। ओके, चलिए इंजेशन के बाद हमने देखा था इंडियन डॉग्स। ओके, यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन बेटा क्या होता है कि अब जो खाना बॉडी के अंदर पहुंचा है उसके जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना। ओके, तो मैं लिखता हूं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू simpler molecules that can absorbed।
ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो पाई होगी। मैंने क्या लिखा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, के लार्जर मॉलिक्यूल्स बेटा जो फूड के होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि अब एब्जॉर्ब हो सके। ओके, तो ये था डाइजेशन। चलिए आप फटाफट इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे की कराता हूं। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन एब्जॉर्प्शन बेटा। एब्जॉर्प्शन, अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया डाइजेशन के अंदर कि लार्जर जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपलर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन एब्जॉर्प्शन एक्चुअली क्या है कि द प्रोसेस, हम इसमें लिख सकते हैं बेटा कि द प्रोसेस इन विच digested food passes from intestinal walls। हालांकि ये आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको अगर ये अच्छी लगती है आप ये लिखिए, अदरवाइज दूसरी भी लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा आता है एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस absorbed food is taken in by the body cells used for body growth and repair। called assimilation। ओके, तो इसमें मैंने क्या बताया कि प्रोसेस एक ऐसी जिसमें क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है उससे बॉडी की रिपेयरिंग कराना, या फिर बॉडी के अंदर जो सेल्स डैमेज हो गए हैं या फिर जो पार्ट खराब हो गया है, फिर अल्टीमेटली उसका रिपेयरिंग कराना, या फिर पूरी की पूरी बॉडी को ग्रोथ कराना। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक का। और इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा बेटा इजेशन। चलिए फटाफट इजेशन और देख लेते हैं। इजेशन में क्या होता है, वही चीज बेटा इजेक्ट आउट हो जाना, जो वेस्ट मटेरियल बचा है। इसमें क्या होता है, जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, यानी कि वेस्ट फूड जो होता है वो फिर बाहर निकल जाना, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो कि इनसाइड होता है हमारी बॉडी के। चलिए, तो इसमें क्या होता है देखिए बेटा कि द प्रोसेस इन विच अनएब्जॉर्ब्ड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो लेक्चर है बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तरीके से सीक्वेंस मैनर में याद करना, डाइजेशन के पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा ये, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है कि इंडियन डॉग्स आर ऑलवेज एक्सीलेंट। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, उसमें हम लोग आराम से याद भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फटाफट हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखो यार, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। जल्दी से मिलते हैं, गुड लक, बाय।